बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल लॉ। अच्छा, ये इस ईयर के मॉडल पेपर में इंक्लूडेड है। फंडामेंटल लॉ कहते हैं असल में इस फॉर्मूले को, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो अगर वो एग्जाम में खाली लिखते हैं ना ड्राइव फंडामेंटल लॉ, तो समझ जाइएगा कि ये वाली डेरिवेशन ड्राइव करनी है। और अगर ये वाली डेरिवेशन लिख दे तो समझ ही जाएंगे आप ये वाली डेरिवेशन ड्राइव करनी है। तो फंडामेंटल लॉ है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब देखें, ध्यान से सुनिएगा किया क्या इसमें। प्रूफ में लिखा कंसीडर अ यूनिट सर्किल। बेटा मुझे बताओ, यूनिट सर्किल वो सर्किल होता है ना जिसका रेडियस 1 होता है। तो अगर मैंने एक यूनिट सर्किल कंसीडर किया तो रेडियस यहां भी 1, रेडियस यहां भी 1। एक पॉइंट पी एज्यूम करवा लिया और यहां से एक हाइपोटेन्यूज बनाया। अंदर राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है आपको। पॉइंट पी से जो एंगल लिया है स्टैंडर्ड वो बीटा है, और जिस लाइन को मैंने पॉइंट क्यू से ज्वाइन किया है ये वाला पूरा स्टैंडर्ड एंगल लिया है अल्फा। यानी क्यू पर स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है अल्फा और पी वाली लाइन पर स्टैंडर्ड एंगल बन रहा है बीटा। बेटा ये ए के कोऑर्डिनेट 1,0 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बताइए सर्किल यूनिट है, तो यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस 1 होगा और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू वैसी 0 होती है। तो लिख दिया हमने। पी के कोऑर्डिनेट होंगे कॉस बीटा साइन बीटा। बेटा अगेन चेक करो, अगर लॉ ऑफ साइन की डेरिवेशन समझ लोगे तो ये कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान। मैं रिपीट कर देता हूं, ये पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? बेटा पी के कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस से निकलता है, वाई कोऑर्डिनेट साइन से निकलता है। और याद है क्या बताया था? पहले हाइपोटेन्यूस आता है, फिर कॉस के साथ एंगल, फिर हाइपोटेन्यूस आता है साइन के साथ एंगल। बेटा लेकिन यहाँ पे हर जगह जो हाइपोटेन्यूस है वो तो 1 है, क्योंकि सर्किल कौन सा है? यूनिट सर्किल। इसलिए हाइपोटेन्यूस देखो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बस जब पॉइंट पी के आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स के लिए कॉस के साथ लगा देंगे बीटा, और इसके वाई के लिए साइन के साथ लगा देंगे बीटा। जब बेटा क्यू कोऑर्डिनेट लिखोगे तो उसके एक्स के लिए कॉस के साथ लगा दोगे अल्फा, और उस क्यू के पॉइंट वाई के लिए साइन के साथ लगा दोगे ये वाला एंगल अल्फा। अरे यस। अब इस पी और क्यू पर लगा रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था पिछली डेरिवेशन में? एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर, वाई में से वाई माइनस करा के होल स्क्वायर। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर वाले में से नीचे वाले माइनस करा के होल स्क्वायर करें या नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करा के होल स्क्वायर करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने नीचे वालों में से ऊपर वाला माइनस करा के होल स्क्वायर किया, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करा के होल स्क्वायर किया, ताकि अल्फा पहले आ जाए बीटा बाद में आ जाए। अब सुनिएगा ध्यान से, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला खोला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा इस पर फॉर्मूला खोल दिया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, बहुत ध्यान से। बताओ ये वाला कॉस स्क्वायर अल्फा और ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा दोनों ऐड होके 1 बनेंगे ना? तो कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा 1 बनेगा। इसी तरह कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा भी 1 बनेगा। तो दो 1 ऐड होंगे आपस में तो आंसर 2 आ जाएगा। अरे यस, इन दोनों को मिला के बना 1, इन दोनों को मिला के बना 1, 1 प्लस 1 ऐड किया तो 2 आ गया। फिर ये वाली पूरी टर्म आ गई वैसे ही, फिर ये वाली पूरी टर्म वैसे ही आ गई। नाम दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1 का। अब उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद ना इस एक्सिस को रोटेट करना है। यानी ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। ये वाई एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको इस तरह से रोटेट करना है कि ये वाला एक्स एक्सिस इस हाइपोटेन्यूस इस पी पर आ जाए। यानी कि फिगर ऐसी बन जाए, यहां पे आ जाएगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थोड़ा मूव करके और आगे निकल जाएगा। ये नया एक्सिस आ गया वाई डैश, या कैपिटल वाई डैश बोलते हैं। तो ध्यान से देखें क्या किया, मैं फिर समझा रहा हूं। ये किया, ये एक्सिस था, ये मूव करवा दिया, ऐसे हो गया। ये एक्सिस था, ये मूव करवा के ये नया एक्सिस बना दिया एक्स डैश और वाई डैश। अरे यस। अब मुझे बताइए, जो 1,0 था वो यहां पर आ जाएगा, है ना? जो 1,0 तो यहां पर आ जाएगा और p के कोऑर्डिनेट में कुछ चेंज आ जाएगा। तो जो p था वो a बन जाएगा, और ये वाला पॉइंट जब आगे मूव करेगा तो इसके कोऑर्डिनेट में फर्क आ गया हो। अभी देख लेते हैं। हमने बोला नाउ रोटेट द एक्सिस, तो जो 1,0 था ये वाला एक्स एक्सिस जैसे ही ऊपर गया तो अपने साथ ये वाला पॉइंट भी तो लेके जाएगा। देखो, जब ये एक्स एक्सिस था तो पॉइंट 1,0 था, और जब एक्स एक्सिस ये है तो अब ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। अच्छा, क्यू में क्या फर्क आएगा? क्यू भी तो आगे निकल गया होगा। अच्छा, क्यू कितना आगे निकला होगा चेक कर लो। क्यू के कोऑर्डिनेट पहले क्या था बेटा? क्यू के साथ था अल्फा, अल्फा। अब बताओ क्यू के साथ यहां मैं क्या लिख रहा हूं? अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। बताएं कैसे? अल्फा माइनस बीटा कैसे? ध्यान से देखो बेटा,
ये वाला पूरा एंगल अल्फा था ना जब ये इधर था, तो ये वाला एंगल अल्फा था। अब जैसे ही तुमने एक्सिस रोटेट किया होगा तो बताओ उस अल्फा में से कितना कम कर रहे हो तुम? बीटा ही तो कम कर रहे हो। तो जरा चेक करो, पहले ये वाला एंगल पूरा अल्फा था, अब जब तुमने एक्सिस को शिफ्ट करके यहां ले आए तो इसमें से ये वाला बीटा खत्म हो गया, यानी पूरे अल्फा में से ये वाला बीटा माइनस करवा दो। इस तरह से क्यू के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे नए। तो जो अल्फा था वो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, जो इसका अल्फा था वो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अरे यस, फिर से लगा दिया इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला जरा ध्यान से देख लो बेटा। एक्स में से एक्स माइनस करा के होल स्क्वायर प्लस पूरे वाई में से वाई माइनस करा के होल स्क्वायर। बेटा यहां फॉर्मूला खोल रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ए और बी को तो वही आ जाएगा, फिर प्लस के बाद बी का स्क्वायर हो गया। बेटा जीरो लिखना बेकार है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अब जरा चेक करना बेटा, यहां फिर वही काम किया है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, बेटा ये दोनों ऐड होके 1 बनेंगे क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ऐड होके बना 1, उस 1 में ये वाला 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब साथ में -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा वैसे ही आ गया, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब बताइए इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड भी पी क्यू है, इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड भी पी क्यू है, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर मान सकते हैं क्योंकि दोनों पी क्यू है। तो हमने लिखा फ्रॉम 1 एंड 2 ये वाली पूरी साइड को इस साइड के बराबर रखवा दिया क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, यानी दोनों में पी क्यू लिखा हुआ है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर इसकी राइट हैंड साइड की, तो इसकी ये वाली साइड बराबर इस मतलब सॉरी इसकी राइट हैंड साइड बराबर इसकी राइट हैंड साइड की, क्योंकि दोनों डिस्टेंस पी क्यू है। तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो ऑब्वियसली बेटा दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। अगले स्टेप में क्या किया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। बेटा देखो यहां बच गया 2 -2 पूरी वैल्यू एज इट इज। अच्छा इनमें से क्या किया, इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल लिया। जब इनमें से आप -2 कॉमन निकालोगे तो अंदर बच जाएगा cos अल्फा cos बीटा, फिर माइनस माइनस प्लस sin अल्फा sin बीटा। यहां तो रूट्स कैंसिल हो गए, सब चीजें वैसे ही आ गई। अब अगले स्टेप में दो काम एक साथ कर दिए, आप भी एग्जाम में कर सकते हैं। बताइएगा 2 से ये वाला 2 कटेगा और इस -2 से ये वाला -2 भी कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा, ये मैंने डायरेक्ट कैंसिल करवा दिया, एग्जाम में कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। अगर आप चाहें स्टेप बढ़ाना, पहले 2 से वाला 2 कैंसिल करवाइएगा, जो बच जाए वो लिखिएगा, फिर अगले स्टेप में -2 से -2 कैंसिल करवाइएगा, या इस तरह कर दिए जैसे मैं करवा रहा हूं। तो 2 से वाला 2 कैंसिल, -2 से वाला -2 कैंसिल। बेटा सिर्फ फॉर्म क्या बची, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, यहां बच गया cos अल्फा माइनस बीटा। अब ये डेरिवेशन बेटा थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है बनिस्बत लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन या लॉ ऑफ टेंजेंट के। ठीक है बेटा, अब शाबाश जरा वीडियो पॉज करके इस पूरी डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लें। लेकिन बेटा एग्जाम के लिहाज से ना ये डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट और ये फंडामेंटल लॉ। तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि अब आप बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से चारों डेरिवेशन बेटा प्रिपेयर करके जाइएगा। इस डेरिवेशन के हिसाब से बेटा अगर कोई मसला हो, आपको कोई पॉइंट पूछना हो, ये समझ नहीं आई हो बात, तो काइंडली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।